उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एआईएमआईएम के मुख्य चुनाव कार्यालय पर जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ आयोजित। प्रोग्राम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मेहताब चौहान, अध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश व एहतशाम मंसूरी यूथ पश्चिम उत्तर प्रदेश मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी के मेहंदी और वफादार कार्यकर्ताओं को सम्मान प्रमाण पत्र और अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ उन लोगों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी, महानगर अध्यक्ष वकील रशीद द्वारा पार्टी के लिए लगन मेहनत से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की सम्मानित किया गया। एआईएमआईएम के प्रवक्ता सदाब चौहान ने अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी पीडीए पाठशाला पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किया। इसके साथ ही एआईएमआईएम पार्टी के डॉक्टर मेहताब चौहान, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा कि जो पाठशाला समाजवादी पार्टी चला रही है वे बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। समाजवादी पार्टी A4 अखिलेश सिखा रही है जिन बच्चों को अभी कोई ABCD का ज्ञान नहीं है। मुरादाबाद आना हुआ है, क्या कार्यक्रम? देखिए, आज मुरादाबाद के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जो कि पिछले काफ़ी दिनों से पूर्वांचल में गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक कार्यकर्ता सम्मेलन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है, जिसमें आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने इसकी शुरुआत की है और इसकी शुरुआत मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से हुई है। क्या पंचायती चुनाव भी होने वाला है, उसको लेकर कोई चर्चा की? बिल्कुल, ये पंचायत चुनाव की तैयारी है और असल में तो ये 2027 विधानसभा की तैयारी है। हमारा मेन मिशन 2027 है। जिला पंचायत चुनाव हमारा सेमीफाइनल रहेगा, इंशाल्लाह फाइनल हमारा 2027 विधानसभा। इस बार मुस्लिम वोटर जो है वो एआईएम की तरफ रुझान करेंगे और समाजवादी बिल्कुल करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी को 4 बार मौका दिया सूबे के अंदर। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने 3 बार श्री मुलायम सिंह यादव जी को सूबे की सत्ता की चाबी दी और 1 बार उनके बेटे अखिलेश यादव जी को दी। लेकिन मुसलमानों को क्या मिला? मुसलमानों को छला गया अखिलेश यादव जी की सरकार में। क्या अखिलेश यादव जी ने अपने 2012 का जो चुनावी एजेंडा था उसमें नहीं कहा था कि हम अगर हुकूमत में आए तो हम लोग मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि अगर हम लोग हुकूमत में आए तो हम बेगुनाह मुसलमानों को जो जेलों के अंदर बंद है उनको रिहा कराया जाएगा? लेकिन मिला क्या मुसलमान? अगर मुसलमानों को कुछ मिला तो 2013 में मुजफ्फरनगर जिला, जिसमें सबसे ज्यादा जानी माली नुकसान मुसलमानों का हुआ, और ऐसे ही 150 से ज्यादा हिंदू मुस्लिम राइट्स उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी हुकूमत में हुए। समाजवादी हुकूमत में मुसलमान नौजवान के हाथ से कलम छीन लिया गया, उसके हाथ में ई-रिक्शा थमा दिया गया। तो ये सब चीजें मुसलमान देख रहा है। आज मुसलमान के साथ में उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत के अंदर आज जिस तरह से मॉब लिंचिंग की जा रही है, जिस तरह से मारा जा रहा है, कहीं उसको डाली टोपी के नाम पे मारा जा रहा है तो कभी किसी चीज के नाम पर मारा जा रहा है। मॉब लिंचिंग मुसलमान की हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव कहाँ है? अखिलेश यादव अगर बोलते हैं तो कथावाचक के ऊपर बोलते हैं। अखिलेश यादव, अगर आप मुझे बताइए कि किसी अभी अलीगढ़ में 3 लोगों के साथ मॉब लिंचिंग हुई, मुझे बताइए अखिलेश यादव कहाँ है? मुरादाबाद में मॉब लिंचिंग हुई, अखिलेश यादव क्यों नहीं आए? अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट को आरएस को मार दिया गया, अखिलेश यादव उसके घर क्यों नहीं गए? देखिए, इस चीज को आवाम समझ रही है और इस बार अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के बहकावे में मुसलमान नहीं आने वाले। समाजवादी पार्टी स्कूलों में पीडीए पाठशाला चला रही है, क्या करेंगे इसको? ये जो मासूम बच्चे हैं उनका फ्यूचर खराब करने की प्लानिंग चली है। क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें समाजवादी के एक नेता मासूम बच्चों को, जो ये भी नहीं जानता कि A4 एप्पल भी है, उसको पढ़ा रहे हैं A4 अखिलेश यादव, D4 डिम्पल यादव पढ़ा रहे हैं उसको। तो ये जो बच्चा है, जो मासूम बच्चा है, जिसको नहीं पता अभी, उसका फ्यूचर खराब करने की तैयारी है। देखिए, चुनाव आयोग को उस विषय में क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। जनता के मन में चुनाव आयोग के प्रति विश्वास होना चाहिए। अगर कहीं अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है, कहीं कोई गड़बड़ी होती है, SIR को लेकर के बैरिस्टर ओवैसी साहब ने खुद मुख्य चुनाव आयोग साहब से मुलाकात की थी। जो हमारे कंसर्न थे कि SIR में ये प्रक्रिया होनी चाहिए, वो सब हमने रखा था उनके समक्ष। इसीलिए हम चाहते हैं कि चुनाव फ्री एंड फेयर हो। अगर कहीं अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है तो बिल्कुल उसको समाप्त करना चाहिए और तमाम जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको विश्वास में लेके कार्य होना चाहिए। चुनाव आयोग पे जो राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे उनके समर्थन में अब इम्तियाज साहब भी समर्थन में आ चुके हैं, उनके बयान का समर्थन किया है, क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं वही कहा कि अगर इस प्रकार की गड़बड़ी का कोई भी, चाहे हमारे सांसद, हमारे नेता इम्तियाज जलील साहब ने कहा हो या किसी दूसरे दल के नेता ने कहा हो, कि जब जनप्रतिनिधि या जनता को
चुनाव आयोग की किसी प्रक्रिया पर अविश्वास उत्पन्न हो तो चुनाव आयोग को उसको क्लैरिफाई करना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए, तथ्य देने चाहिए, जिससे कि विश्वास उत्पन्न होता है। क्योंकि चुनाव आयोग से सबको ये उम्मीद रहती है कि फ्री एंड फेयर चुनाव हो। यही हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए बेहद अनिवार्य है। मैंने अभी कहा कि पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, और जो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी जनता का जिससे मोह भंग हो चुका है, एक नया फॉर्मूला लेकर आए। पी से पिछड़ा बोलते हैं, डी से दलित बोलते हैं, लेकिन ए से कभी अगड़ा, कभी अल्पसंख्यक, कभी आदि आबादी। जिस 20% समाज का वो वोट लेते आए, उनका एक शब्द नहीं बोलते। आप यादव भाइयों पे अगर अत्याचार होता है कथा के नाम पर, तो आप आंदोलन की बात करते हैं। पिछले 8 साल से लगातार मॉब लिंचिंग के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर और तरह तरह की चीजों को लेकर हमारी इबादत गाहों को टारगेट किया गया। आपने कभी आंदोलन की बात नहीं की, तो बड़ी विडंबना है। और अखिलेश यादव जी के इस जाल में उत्तर प्रदेश की जनता फंसने वाली नहीं है। अगर उनको वाकई इतना पीडीए प्रेम है, अगर वाकई में वो अल्पसंख्यकों मुसलमानों की चिंता करते हैं, तो क्यों नहीं डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर देते हैं किसी मुसलमान को? नहीं करेंगे वो। उनको सिर्फ और सिर्फ हमारे वोट से मतलब है, उनको हमारे अधिकारों से मतलब नहीं है, हमारे हितों से मतलब नहीं है, ना हमारे हितों की बात करना चाहते हैं। यूपी में कानून व्यवस्था की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ। अभी आज आगरा में युवक को उसमें होटल में जाके मारा है, एक महिला के साथ होटल में थे, हिंदू संगठन के लोगों ने मारा। क्या कुछ कहेंगे इस पूरी घटना? नहीं, इस प्रकार की घटनाएं पहले भी सामने आई हैं, और हमने तभी भी कहा था कि कानून व्यवस्था का काम तो प्रशासन का है ना। ये गुंडे कब से चेक करने लगे? किसने अधिकार दिया? क्या उन पर भी आप एनएसए के तहत कार्रवाई करने वाले हैं? और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको अपनाया जा सकता था, लेकिन इस प्रकार के गुंडे लगातार इस प्रकार की हद कर रहे हैं। या तो ऐसे गुंडों से जो सत्ताधारी दल है उसको लाभ पहुंचता है, या क्या कारण है मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि जो कार्य कृत्य किया जा रहा है, जो गुंडे कांवड़ यात्रा के दौरान कानून को हाथ में लेकर चेक करने चले जाते हैं, या आगरा में होटल चले जाते हैं, ये इन पे जांच होनी चाहिए कि इनका कहां लिंक है, ये कैसे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। किया था तो उन लोगों को पार्टी की तरफ से सम्मानित किया गया। क्या देश के मीटिंग का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी आए? इसमें शदाब चौहान साहब भी तशरीफ लाए, जो वो हमारे प्रदेश सचिव भी हैं, हमारे प्रवक्ता भी। आप टीवी चैनल पर उनको देखते हैं, तो उन्होंने भी अपनी बात रखी है। और उनका सबका, हमारे जो मेहताब चौहान साहब का, सबने ये संदेश दिया है कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो मिलजुल कर, सारे इख्तलाफ को भूल कर, सारी सीटों पर जो जिला पंचायत का चुनाव होने वाला है, प्रधानी चुनाव होगा, उन सब में हम बहुत मजबूती के साथ मुड़ाबाद में लड़ेंगे चुनाव इंशाल्लाह। और उन्होंने पार्टी की समीक्षा भी करी है और सम्मान समारोह में उन्होंने शिरकत भी करी है। अभी विधानसभा चुनाव का गठबंधन को सलाह जाएगा इसमें? देखिए, ये तो उन लोगों ने तय करना है जिन्होंने मुख्यमंत्री बनना है। ये वो लोग तय करें कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनना है कि नहीं बनना। उन्होंने मुख्यमंत्री बनना होगा तो वो MIM के साथ, ओवैसी साहब के साथ, प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनना है, सिर्फ हवा हवाई फायर करने हैं, जैसे 2022 में करा था। इस सरकार बनने वाली है, सरकार बनने वाली है, हुआ कुछ भी नहीं, हुआ कुछ भी नहीं। राहुल गांधी के जो इलेक्शन कमीशन के आरोप लगाया है वोट चोरी को लेकर, उसका समर्थन इम्तियाज हमने भी किया है। देखिए, जो वोट का मैटर है वो तो देखिए गलत ही है। गलत किस वजह से है? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, और जैसे वो विपक्ष जो है वो डिजिटल उसके मांग रहा है रिकॉर्ड्स, वो क्यों नहीं दिए जा रहे? और एक एक घर में 80-80 लोग होंगे तो सवालात तो इलेक्शन कमीशन पे खड़े होंगे ही। और ये भी सवालात होंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की कठपुतली बन गया शायद। तो इलेक्शन कमीशन को अपनी मजबूती के साथ जवाब देना चाहिए सारे के सारे। वो कानूनी बात कर रहे हैं, आप कानूनी बात करिए, लेकिन आप जनता को संतुष्ट करिए। जनता के अंदर ये बात है कि या तो EVM में गड़बड़ है, या इलेक्शन कमीशन में गड़बड़ है, या क्या गड़बड़ है। तो लोगों में एक असंतुष्टि है, तो उसको दूर करना इलेक्शन कमीशन का काम है।